हेलो फ्रेंड, एलाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमित सक्सेना। अभी मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कार्बन एंड अदर आइटम्स के हाइब्रिडेशन को फाइंड करना सीखा है। आज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। Those effects which are arises due to interaction of electron in chemical bond known as electronic effect. मीन्स हमारा क्या है कि वे इफेक्ट जो केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कहलाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम लिख देते हैं दीज आर 4 टाइप्स। नंबर 1 हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड नंबर हमारा है हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड हमारा है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो हमारे 4 टाइप्स के हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमेरिक। हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझते हैं। माना ये हमारे पास एक कार्बन चेन है, इसमें 4 कार्बन है। ये हमारे पास एक कार्बन चेन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। तो जो हमारी ये कार्बन चेन है, ये हमारी कार्बन चेन नॉन पोलर होगी। नॉन पोलर क्योंकि इसमें सभी कार्बन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। अगर हम इस कार्बन चेन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप X को अटैच कर देते हैं, हम यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो X है हमारा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज मींस क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसकी साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, और जो पास वाला कार्बन होगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप से कार्बन एटम्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 2 टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 3 टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पर 4 टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कार्बन चेन है, इससे हम इलेक्ट्रॉन एक डोनेटिंग ग्रुप को ऐड कर देते हैं। जो हमारा Y है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। जो Y हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करेगा, धक्का देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और इस कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन पुश किया जा रहा है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जो इफेक्ट होगा ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 4 टाइम पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर covalent bond due to the presence of adjacent electron donating or electron withdrawing atoms or groups is known as inductive effect। जो हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण कोवेलेंट बॉन्ड में जो पोलरिटी इंड्यूस्ड होती है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक हमारा परमानेंट इफेक्ट है, ये हमारा है परमानेंट इफेक्ट है। इसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम I से डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं प्लस I इफेक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
एटम्स ग्रुप्स कहते हैं। सेकेंड हमारा है माइनस आई इफेक्ट। ये हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा वो दो टाइप का है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, और जो हमारे माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले प्लस आई इफेक्ट के बारे में समझते हैं। प्लस आई इफेक्ट, those atom or group which have a greater electron donating power than hydrogen are said to have plus I effect। मीन्स हमारा क्या है कि वे एटम और ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स कहलाते हैं। एटम्स और ग्रुप्स की प्लस आई पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार है। जो हमारा ऑक्साइड आयन ग्रुप है इसकी डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा, इसके बाद जो हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इसकी डोनेटिंग पावर हमारी ऑक्साइड आयन ग्रुप से कम रहती है। इसके बाद हमारे में टर्सरी एल्काइल ग्रुप CH3C, इसके बाद हमारा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप CH3 का होल ट्वाइस CH, इसके बाद हमारा प्राइमरी रहेगा CH3CH2, इसके बाद हमारा मिथाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट या कहेंगे प्लस आई इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर रहता है। ठीक है, अब जैसे हमारा जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का ये क्या है हमारा दिया हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम लोग लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, चलिए हम इनके ऑर्डर को थोड़ा समझते हैं। जो हमारा ऑक्साइड आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी तो इसकी डोनेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा रहेगी। हमारे कार्बोक्सिलेट आयन जैसे हम इन्हें ओपन करके बना देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन में जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो हमारा बॉन्ड जुड़ा होगा वो इस कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर क्या है कि जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस ऑक्साइड आयन की तुलना में कम है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन की साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो इस कार्बन पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑक्साइड आयन से कम लेकिन हमारे टर्सरी एल्काइल ग्रुप की तुलना में अधिक होती है। अब हम टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या है कि जो हमारा टर्सरी एल्काइल ग्रुप है इसमें 3 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हम लोगों ने CH3 लिया हुआ है एल्काइल ग्रुप के लिए, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है। जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स है ये हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा टर्सरी एल्काइल पर, फिर सेकेंडरी पर, उसके बाद हमारे मिथाइल पर रहेगी। तो इनका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई। Those atom or group which have a greater electron withdrawing power than hydrogen are said to have minus I effect। मीन्स हमारा क्या है कि वे एटम और ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो वो प्लस आई इफेक्ट के हो गए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है तो ये हमारे ग्रुप माइनस आई इफेक्ट होंगे। पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार है Nr3 पॉजिटिव, Sr2 positive, NS3 positive, NO2, SO2R, CN, COOH group, F, Cl, Br, I, OR, OH। मतलब जो ये ग्रुप्स हैं ये माइनस आई पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो यहां लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। चलिए हम इनके ऑर्डर के बारे में समझते हैं। हम Nr3 पॉजिटिव और NS3 पॉजिटिव ग्रुप में माइनस आई पावर को समझते हैं। जो हमारा Nr3 पॉजिटिव ग्रुप है इसकी माइनस आई पावर NS3 पॉजिटिव ग्रुप की तुलना में अधिक होती है, जबकि जो हमारा Nr3 पॉजिटिव ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। एल्काइल ग्रुप हमारे प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप होते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जबकि अगर हम NS3 पॉजिटिव ग्रुप में देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो। फिर भी जो हमारा Nr3 पॉजिटिव ग्रुप है उसकी माइनस आई पावर NS3 से अधिक
टेबल में दिखाई गई है। अगर हम हेलोजन और एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है या हम कहें हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ClVr I ग्रुप से अधिक है। फिर भी टेबल में एल्कोक्सी ग्रुप की -I पावर या हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप की -I पावर को हेलोजन के ग्रुप से कम दिखाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल मेथड से की गई है, जिसमें हैमिड इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेशन, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट एंड एनर्जी कैलकुलेशन का यूज किया गया है। मींस जो हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर -I पावर का देख रहे हैं उसे हम सिंपली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। उनके लिए हम हैमिड इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेशन, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट और एनर्जी कैलकुलेशन सभी को कंबाइन करके देखते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो ऑर्डर दिया गया है उसे हम जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं और उसे हम ऐसे ही याद करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्बोकैटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को जानेंगे और डिफरेंट एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को निकालना सीखेंगे। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।